अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। कौमी असम्बली में मुसलसल तीसरे रोज भी हंगामा। शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान शोर शराबा, नारेबाजी, नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल। अपोजिशन बेंचेस से मारी गई सैनिटाइजर की बोतल लगने से हुकूमती रुकन अकरम चीमा जख्मी। सूरत हाल ज्यादा कशीदा होने पर स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया। कौमी असम्बली में अरकान के तूफान बदतमीजी पर स्पीकर असद कैसर का एक्शन। गालम गलोच में मुलव्वस अरकान का असम्बली हुदूद में दाखिला बंद। तहरीक इंसाफ के अली नवाज अवान, अब्दुल मजीद खान और फहीम खान, मुस्लिम लीग नून के शेख रोहेल असगर, अली गौहर खान और चौधरी हामिद हमीद और पीपल्स पार्टी के आगा रफीउल्लाह शामिल। मजहमत करने के लिए और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब के साथ एक ज़ारी यकजहती दिखाने के लिए आज मैं उनका चैम्बर में भी आया था और हमने तफसील पे इससे बात किया कि ये हमें कहीं ना कहीं वी हैव टू ड्रॉ द लाइन इन द सैंड। दिस इज अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर और इंशाअल्लाह ताला इस अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर के इसके मुताबिक अपोजिशन मिलकर प्लान बनाए। अपोजिशन का स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला। बिलावल भुट्टो की शहबाज शरीफ से मुलाकात में मुश्तरका लाहेमल अपनाने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ का वजीर आजम पर वज़रा को गालम गलोच का हुक्म देने का इल्ज़ाम। बिलावल भुट्टो बोले हुकूमती रवैये पर खामोशी जमहूरियत के लिए नुकसानदेह होगी। मुश्तरका अपोजिशन का स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को खत लिखा। 15 जून को मुल्क की तारीख का बदनुमा वाक़या पेश आया। अपोजिशन लीडर की तकरीर के दौरान हुकूमती अरकान ने हमले किए और गालियां दी। जिम्मेदारों के तयन तक स्पीकर पर एतमाद नहीं। वज़ीर आज़म ऐवान से गैर हाजिर और खामोश हैं। ये आपकी फैमिलीज ने भी, सबकी फैमिलीज ने देखा है कि ये गालियां देना अच्छा पंजाब का कल्चर, पंजाब का गाली देना पंजाब के कल्चर का हिस्सा है। नून लीग के रुकने असम्बली शेख रोहेल असगर का असम्बली में दाखिला बंद होने पर मौक़िफ़। कहा, यह कहाँ की इंसानियत है जिसे मैं अपनी बेटी और बहन कहता हूँ उस पर तशद्दुद होता रहे और मैं खामोश रहूँ। मलिका बुखारी को किताब शाह महमूद कुरैशी ने मारी होगी। हमारा कल्चर माओ बहनों की इज्जत सिखाता है, गाली देना नहीं। वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब का शेख रोहेल असगर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, कौमी असम्बली में हंगामा राई के जिम्मेदार मरियम नवाज हैं। मरियम ग्रुप को अगर शहबाज शरीफ की तकरीर नहीं सुनना थी तो ऐवान से बाहर चला जाता। पार्लियामेंटेरियन की तज़हीक करता है पार्लियामेंट से बाहर, पार्लियामेंट के अंदर उसको उतना बड़ा ओहदा जो है वो मरियम नवाज की उसमें मिल जाता है। नून लीग सियासी नहीं गुंडों की जमात है। इनसे ख़वातीन अरकान पार्लियामेंट भी महफूज नहीं। वज़ीर ममलिकत ज़रताज गुल बरस पड़ी। मलिका बुखारी ने कहा कि नून लीग ने बदतमीज़ी की तमाम हदें पार कर लीं। ये वही नून लीग है जिसने मॉडल टाउन में ख़वातीन पर गोलियां चलाईं और सुप्रीम कोर्ट पर हमला कराया था। जिस स्पीकर के सामने वज़रा नंगी गालियां निकाल रहे हों और वो बेबस बैठा हो, बार बार उठ के वहां से भागता हो, उस स्पीकर में अगर कोई शर्म हो, कोई हया हो, कोई ऐवान के तकद्दुस का एहसास हो, अपनी कुर्सी की इज्जत का एहसास हो, तो इस्तीफा देकर चला जाता, तारीख में कम अज कम अमर हो जाता। नून लीग ने पार्लियामेंट में हंगामा राई का जिम्मेदार हुकूमत को करार दे दिया। शाहिद खान अब्बासी का हाउस चलाने में नाकामी पर स्पीकर कौमी असम्बली से इस्तीफे का मुतालबा। कहा, हुकूमती पॉलिसियों की मुखालफत का नतीजा है कि शुगर स्कैंडल में FIA ने शहबाज शरीफ को तलब कर लिया। कोई होली काउज नहीं है, किसी की आपको फिक्र नहीं करनी चाहिए। अगर इमरान खान कानून तोड़ता है मेरे खिलाफ एक्शन लो, आपको लेना चाहिए एक्शन। अगर मैं गलती करूंगा और आप एक्शन नहीं लेंगे, मैं आपके खिलाफ एक्शन लूंगा। ना मेरा कोई रिश्तेदार है, ना कोई दोस्त है,
और हमारे कोई वजीर हैं, जो भी कानून तोड़े, जब आप हमारे खिलाफ एक्शन लेंगे उस माशरे के अंदर कानून की बालादस्ती कायम होगी। मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं, कानून सबके लिए बराबर है। मैं हूं या कोई और, कानून तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस फौरी कार्रवाई करे। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में ईगल पुलिस स्क्वाड की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, कानून की हुक्मरानी होती तो आज पाकिस्तान तरक्की की बड़ी मनाजिल तय कर चुका होता। शुगर स्कैंडल की तहकीकात में शहबाज शरीफ के बाद हमजा शहबाज भी तलब। FIA का अपोजिशन लीडर पंजाब को 24 जून को पेश होने का हुक्म। ज़राए के मुताबिक इंक्वायरी में शामिल न होने पर हमजा शहबाज को गिरफ्तार किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में नस्ला टावर गिराने का दोबारा हुक्म दे दिया। बिल्डर की नजरसानी की दरख्वास्त मुस्तरद। कमिश्नर कराची को अहकामात पर अमल दरामद की हिदायत। चीफ जस्टिस ने कहा, सिंध मुस्लिम सोसाइटी ने इजाफी ज़मीन की लीज दी थी। पूरे कराची में इसी तरह चाइना कटिंग की गई। गुज्जर नाले पर तजावुजात से मुतालिक केस में बोले, KMC ने शहर को तबाह कर दिया। कराची के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हुई है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। औरंगी और गुज्जर नाले पर 3 मकामात पर गैर कानूनी तामीरात गिराने के लिए कार्रवाइयाँ। अलादीन पार्क में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी रहा। हैवी मशीनरी की मदद से ऑपरेशन जारी। पुलिस की भारी नफरी मौजूद। मुल्क में कोरोना की शिद्दत में मजीद कमी। मुस्बत केसेस की शरह 2.4% पर आ गई। इस्लामाबाद में शरह 1% से भी नीचे। वबा में मुब्तला मजीद 46 अफराद जाँ बहक। 1038 नए केसेस रिकॉर्ड। 24 घंटों में मजीद 3,69,000 से ज़ायद अफराद की वैक्सीनेशन। मुल्क भर में अब तक 1,20,67,000 से ज़ायद अफराद की वैक्सीनेशन कर दी गई। कोरोना के खिलाफ जंग में भी पाकिस्तान अफगानिस्तान के शाना बशाना। ऑक्सीजन के 500 सिलेंडर, वेंटिलेटर्स, डिजिटल एक्सरे मशीन्स और दीगर सामान काबुल रवाना। अफगान सफीर नजीबुल्लाह अली खेल का बरवक्त इमदाद पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। सिंध में जुलाई में होने वाले 10वीं जमात के फौरी बाद 9वीं के इम्तिहानात लेने का फैसला। फर्स्ट ईयर के इम्तिहानात 12वीं जमात के फौरी बाद अगस्त में होंगे। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी की ज़ेर सदारत महकमा तालीम की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में फैसला। मैट्रिक और इंटर में प्रैक्टिकल्स थ्योरी इम्तिहानात के बाद लिए जाएंगे। अमली इम्तिहानात अपने अपने स्कूल्स और कॉलेजेस में ही होंगे। अमरीकी सदर जो बाइडेन और रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन की जनीवा में तवील मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ आलमी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। जो बाइडेन का कहना है कि रूस के साथ स्ट्रेटीजिक मुज़ाकरात पर गौर के लिए 1 साल दरकार है। अमरीकी इंतखाबात में मदाखलत और साइबर हमले भी नाकाबिल कबूल करार। और इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। गर्मी और हब्स की छुट्टी। शहर बेमिसाल का हर रंग निखर गया। दूसरी जानिब कराची में गर्मी से शहरियों का बुरा हाल। महकमा मौसमियात की रवां हफ्ते बादलों की गरज चमक के साथ बरसात की पेशगोई।